लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। तो हायर फ्रिक्वेंसी वाले हायर फ्रिक्वेंसी के लोगों को आकर्षित करने वाले। तो आपको क्या करना है? सिर्फ अपनी तरंग को हायर करना है, बस। आपका लक्ष्य हायर ही है, अपनी तरंग को भी हायर करो। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो। आपकी पूर्णता सभी को मिले। सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो। लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले। सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें। पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें। अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं।
कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने। बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं, वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं। हर लेयर से मुक्ति मिले। सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे। बुराई की भी जो अच्छाई है, उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाएं, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाएं। पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए। अपने शब्दों में
प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ प्रार्थना समाप्त करेंगे। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। हमें किस चीज के साथ वचनबद्ध होना है, किस चीज के साथ पंक्तिबद्ध होना है, किस चीज को चुनना है। और वो चुनने के पहले आपकी एक लेवल चाहिए बुद्धि की, अवेयरनेस की। इसलिए ये बढ़ाना कितना इम्पोर्टेंट है। हमारी जो इंद्रियां हैं ना, वो कुछ देखती हैं और हमें पंक्ति से बाहर निकाल देती है। हम इतने अलाइन चल रहे थे और पंक्ति से बाहर हो गए, और पंक्ति से बाहर हुए ना तो तुरंत कानून काम करता है, तुरंत आपको फीलिंग आती है कि ये सही नहीं हो रहा है। अच्छी फीलिंग नहीं होती है, वो हर एक को मिलती है, मेरे पर्सन पहचान नहीं पाता ये किस चीज़ की फीलिंग है। वो सोचता है ये कुछ तो नेगेटिव फीलिंग है, तो मैं जाके कुछ एंटरटेनमेंट करता हूँ, कुछ जाके क्रोध करता हूँ, थोड़ी भड़ास निकालता हूँ तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो वो अनजाने में क्या करता है और पंक्ति से बाहर होता है। तो इसलिए बहुत पहले ही ये पहचान मिल जाए कि आपको हमेशा धक्का ऊपर की तरफ ही दिया जाता है, हायर और हाईएस्ट, उस पर ही धक्का दिया जाता है। कोई आपको पीछे लेना नहीं चाहता। कुदरत मदद करना चाहती है। कई गलतियों के बावजूद भी कुदरत जो है ना निष्पक्ष है, कानून जो है ना निष्पक्ष है। वो धक्का देगा, अब आगे जाओ, आगे बढ़ो। तो हायर फ्रिक्वेंसी वाले हायर फ्रिक्वेंसी के लोगों को आकर्षित करने वाले। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी तरंग को हायर करना है, बस। आपका लक्ष्य हायर ही है, अपनी तरंग को भी हायर करो। आप कार हायर करते हो, तरंग को भी हायर करो। भाड़े पर लाते ना, हायर करते, तरंग को हायर करो, और फिर देखोगे कि वही चीजें आकर्षित होंगी कि नहीं होंगी। ऐसा प्रश्न पहले रहता है पर्सन को, फिर बाद में ये क्लियर हो गया ये कानून है, ये काम करेगा ही। वो तुम्हारे सोचने पर नहीं चलता है, तुम मानोगे नहीं मानोगे उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये काम करते रहेगा। तो आप हायर तरंग को लाओ, और वो कैसे लाओगे, आपको पहले तो समझ प्राप्त करनी ही होगी, क्योंकि समझ ही नहीं तो आप वो पंक्तियां बोल ही नहीं पाओगे। आप पंक्तियां बोलोगे तो उसमें विश्वास ही नहीं कर पाओगे। क्या भी हो जाए मेरा विकास ही होने वाला, ऐसा बोल ही नहीं पाते हो। कुछ भी नेगेटिव दिख रहा है मगर अच्छा ही परिणाम आने वाला है, ये बोल ही नहीं पाते हो। तो इसलिए समझ आ जाए ताकि आप ऐसी बातों पर यकीन कर पाओ, तो वो तरंग बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते आप उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाओगे। बहुत सिंपल है। अगर सब बातों का सार आपको समझ में आ गया, कई एग्जाम्पल बताए जाते ताकि आपको समझ में आए, इसलिए कई सारे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।